यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर्स या समसामयिकी जिसे बोलते हैं, उसकी एक बहुत अहम भूमिका है। जो भी विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी में आता है तो उसके सामने दो बड़े सवाल रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब वो इस सवाल पे आगे बढ़ता है तो उसको जवाब मिलता है कि एक हमारा कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो है करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, मैं इसमें इस सवाल जवाब में उसका काफ़ी वक्त जाया होता है। आप सभी जो नए विद्यार्थी हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप जो तैयारी कर रहे हो, ये सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा और वो आपको थोड़ा बहुत तो परेशान किया है। उस परेशानी को दूर करने के लिए ही ये वीडियो हम आपके लिए दे रहे हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो पहली चीज़ ये है कि हमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स को तैयार करते वक्त हमारे सामने कौन कौन से अलग अलग विभिन्न प्रकार के संकट आते हैं। और तीसरी चीज़ रहेगी स्ट्रैटेजी। हमारा प्लान कैसा होना चाहिए करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, उसको छोटे रूप में, कंसाइज फॉर्म में बनाना, ताकि हम इजीली उसको रिवाइज कर सकें। ये पूरे वीडियो में हम यही चीज़ बात करेंगे और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिमाग में एक क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ समझते हैं हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल सोर्सेस हैं। विभिन्न प्रकार के सोर्सेस होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी आप जाओगे, किसी से भी पूछोगे तो सब बोलेंगे यार न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर भी जनरली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं वो होता है द हिंदू न्यूज़ या इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी माध्यम वालों के लिए थोड़े कम रहते हैं सोर्स है, जैसे दैनिक भास्कर कोई पढ़ रहा है, कोई नवभारत कर रहा है। ठीक है, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं। आगे अगला जो सोर्स होता है वो है आपका ऑनलाइन वेबसाइट्स। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम चीज़ है। अलग अलग टाइप की अनगिनत वेबसाइट्स हैं। कोई करंट अफेयर्स करा रहा है, कोई बोल रहा है कि पूरा कोर्स करा रहा है, कोई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जैसे पीआईबी, या कुछ एक और वेबसाइट आपकी पीआरएस इंडिया। ठीक है, फिर आपका आते हैं मैगजीन्स। मैगजीन जैसे दो महत्वपूर्ण मैगजीन्स होती हैं, योजना कुरुक्षेत्र, जो हर यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बस सोर्सेज गिना रहा हूँ कि कितने प्रकार के सोर्सेज होते हैं। फिर एक होती है कोचिंग की मंथली कंपाइलेशन। हर कोचिंग अपनी एक मैगजीन निकालता है। तो एक स्टूडेंट के पास जब तैयारी करने आ रहा है तो उसके पास न्यूज़पेपर भी कर रहा है, उसको फिर बोल दिया कि यार ऑनलाइन वेबसाइट भी देख लो, योजना कुरुक्षेत्र भी कर लो और मंथली कंपाइलेशन भी कर लो। बट क्या इतनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है? इसका सिंपल आंसर है नहीं। और ये कैसे होगा ये मैं आपको आगे से इसमें वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, न्यूज़पेपर जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जैसे द हिंदू हो गया, बोलते हैं पढ़ना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस हो गया। हिंदी माध्यम के लिए जैसे हमारा दैनिक भास्कर हो गया, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट ये तो अनगिनत, इसमें कोई एक वो नहीं है कि यही बस आपको करना है। जनरली लोग पीआईबी बहुत फॉलो करते हैं, पीआरएस इंडिया करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आपको करना है, मैं भी आपको बस बता रहा हूँ कितनी टाइप की चीज़ें होती हैं। मैगजीन में योजना कुरुक्षेत्र, और मंथली कंपाइलेशन भी हर कोचिंग के अपने विभिन्न प्रकार की है। ठीक है, तो ये तो है आपके पास सोर्सेस कि इतने आपको करने हैं, बट क्या ये ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, पहले थोड़ा समझते हैं स्टार्टिंग की चीज़ें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि अब हमारे पास परेशानी क्या क्या आती है करंट अफेयर्स में। तो सबसे पहली परेशानी आती है प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अनगिनत रिसोर्सेज है हमारे पास।
वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन कहाँ से करे बच्चा? क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? क्या एक इंसान इतनी सारी रिसोर्सेज पढ़ सकता है? अगर पढ़ भी रहा है तो वो अपना कितना समय जाया कर रहा है इस चीज़ में, ये भी हमें देखना है। तो अनगिनत रिसोर्सेज हैं। दूसरा, कौन सी चीज़ पढ़नी है ये कैसे पता चले? सबसे बड़ा सवाल तो यही आ जाता है। आपको मैंने 200 पन्ने की एक मंथली कंपाइलेशन पकड़ा दी, या न्यूज़पेपर 10 पन्ने का न्यूज़पेपर दे दिया कि ये लो पढ़ो। आप कैसे पता करोगे कि मुझे क्या चीज़ें पढ़नी है इस पूरे न्यूज़पेपर में? तीसरा आता है आपका कितना पढ़ना है, हाउ मच। क्या अगर कोई आर्टिकल है, लेट्स से यहाँ पे इतना बड़ा एक पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, क्या मेरे को इस पूरे आर्टिकल को पढ़ना है, या इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक दो फैक्ट हैं बस वही पढ़नी है, वही चीज़ें? ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है, बच्चा ही समझ नहीं पाता है। चौथा आता है कंसोलिडेशन, मतलब कैसे आपने लेट्स से ये पूरा प्रोसेस, आपने लेट्स से कोई भी एक न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन जनवरी से लेके दिसंबर तक आपने पूरी पढ़ी। आपने हर महीने के अपने कुछ नोट्स बनाए। दिसंबर तक ये नोट्स होके मान के चलो चले गए 500 पेजेस के, या लेट्स से 300 पेजेस में ही पहुंच गए नोट्स आपके। क्या एग्जाम के एक रात पहले 300 पेजेस रिवाइज करना आसान होता है? नहीं। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेट। ये 300 पन्ने को मुश्किल से 50 पेजेस में आपको समेटना होगा, और ये कैसे करेंगे ये हम आगे समझते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं हर बच्चे को फेस करता है। मैं नहीं बोलूँ कि चारों की चारों प्रॉब्लम्स होगी किसी बच्चे को, एक दो हो सकती हैं या मे बी नहीं भी हो, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को एक या दो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे मुश्किलें, हर्डल्स। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी में मैं पहले आपको कुछ सोर्सेज बता देता हूं कि आपको वाकई में क्या पढ़ना है। ठीक है, सोर्सेज में पहला तो आपका रहेगा एक न्यूज़पेपर, दूसरा योजना मैगजीन, और तीसरा मंथली कंपाइलेशन। ये तीन चीजें आपको करनी है, जिसमें से न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हो या वीकली रख सकते हो, इसका भी मैं तरीका बताऊंगा। योजना मैगजीन महीने में एक बार आती है, ठीक है, और मंथली कंपाइलेशन भी महीने में एक बार आती है। तो डेली का कोई टास्क मैं आपको नहीं दे रहा हूं। न्यूज़पेपर आप चाहो तो डेली कर सकते हो या वीकली कर सकते हो। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स ओवरऑल कैसे तैयार करना है। तो ये हो गए आपके सोर्सेस कि ये तीन सोर्सेस को आपको जमा के रखना है। अब देखो होता क्या है, आज आपके पास सुबह एक अखबार आया, आपने न्यूज़पेपर खोला, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ूं, तो ये जो दूसरा पॉइंट था व्हाट टू स्टडी, इसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी जब हम तैयारी करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लोग बोलेंगे सिलेबस पढ़ लो पढ़ लो, नहीं, मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आप अपने पास 5 कॉपीज रेडी रखिए, 5 रजिस्टर या 5 कॉपी। GS1 के लिए एक कॉपी होगी, GS2 के लिए एक कॉपी होगी आपकी, जनरल स्टडीज 3 के लिए कॉपी होगी, जनरल स्टडीज 4 के लिए एक कॉपी होगी, एंड आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी बनेगी। सबसे पहले ये हम सब हमेशा स्कूल में भी ये सब करते थे, तो अभी भी हम वही करेंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज 1, और ये मैं आपको अब बोल रहा हूं। अब क्या आता है, अब आता है यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया, आपको पता ही है। एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस का सिलेबस, साफ साफ यूपीएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ है। प्रीलिम्स का सिलेबस में थोड़े कम डिटेल में चीजें हैं, मेंस का सिलेबस जो है वो ऐसे बटा हुआ है, जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल के हिसाब से, और काफी डिटेल में उसमें चीजें मेंशन की गई हैं। तो मैं चाहूंगा यूपीएससी मेंस का सिलेबस GS 1, 2, 3, 4 और आपका जो ऑप्शन है सामने आपके चिपका हो, और आपने पूरा सिलेबस को याद कर लो क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं।
वक्त लगेगा, 10 दिन 15 दिन वक्त लगेगा, लगाओ। वो जब सिलेबस आप पढ़ लोगे ना, तो अब क्या करना है हमें, जो प्री और मेंस की तैयारी या प्री और मेंस का करंट अफेयर्स हमें साथ में लेके चलना है। अलग अलग तैयारी नहीं करनी कि प्री की तैयारी अलग हो रही है, मेंस की अलग हो रही है, हम साथ में लेके करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज याद है, मैंने आपको बोला था करंट और स्टैटिक को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो जब आपको सिलेबस पता रहेगा तो आपको स्टैटिक पोर्शन तो पता है। तो जनरल स्टडीज 1 में क्या क्या चीज रहती है आपकी, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। ठीक है। अब लेट्स से आज आपने अखबार खोला और आपने देखा कि एक न्यूज आई हुई है कि यूपी के किसी गांव में किसी औरत का अपहरण हो गया। ठीक है। या दिल्ली में किसी एरिया में कम्युनल दंगे हो गए, राइट। या आपने न्यूज में देखा कि यहां पे कोई साइक्लोन आया है। आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि यार अगर सोसाइटी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है तो उसको मैं पढ़ लेता हूं। ये मेरे स्टैटिक पोर्शन में वर्ड दिया हुआ है, सिलेबस में वर्ड दिया गया है कम्युनलिज्म, तो मैं उससे तुरंत जोड़ लूंगा। साइक्लोन की अगर खबर है, मेरे को पता है कि ज्योग्राफी में क्लाइमेट जब हम पढ़ते हैं तो साइक्लोन आता है, तो वो न्यूज में पढ़ लेता हूं। समझ गए कैसे स्टैटिक को करंट अफेयर से जोड़ना है। और जो आपकी पहली प्रॉब्लम थी, याद आ रही है, व्हाट टू स्टडी, वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। सोर्सेज मैंने आपके रिजॉल्व कर दिए, ये आपका हो जाएगा व्हाट टू स्टडी। अब न्यूज़पेपर 10 पन्ने का, उसमें से आपको तुरंत आप टिक कर सकते हो ये पर्टिकुलर आर्टिकल मेरे को पढ़ने हैं। GS2 में आपका इंडियन पॉलिटी रहती है, गवर्नेंस रहता है, गवर्नेंस का पार्ट रहता है, और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस रहते हैं। इंडिया चाइना के ऊपर कोई खबर आई है, ठीक है, रिलेशन के ऊपर की कुछ नई मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये चीज़ निकल के आया है, उस आर्टिकल को पढ़ लो। जुडिशरी से रिलेटेड कुछ चीज़ आपकी न्यूज़ आई हुई है, कुछ एनालिटिकल। देखो प्रीलिम्स में जनरली ना फैक्ट्स ज़्यादा रहते हैं, मेंस आपका एनालिटिकल रहता है, समझ रहे हो। और ये तो अभी बहुत डिटेल की बात है, ये चीज़ें अपने आप में डेवलप हो जाएगी। जब 2-3 महीने प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएंगी। फिर तो आपको न्यूज़ पेपर में कोई चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि ये मुझे पढ़ना है कि नहीं, आपको 5 मिनट में कर लोगे। ठीक है। GS3 में आपका क्या रहता है, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर बेसिक्स ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है। इसमें आपका एनवायरनमेंट रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है, एंड सिक्योरिटी इश्यूज रहती है। इससे रिलेटेड कोई खबर आ रही है इंडियन एग्रीकल्चर फार्म लॉस के ऊपर, पढ़ लो उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पार्ट में आता है। ठीक है। ऐसे आप कनेक्ट कर सकोगे कि यार ये न्यूज़ मुझे पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, जिसके लिए सबसे पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस का सिलेबस। यहां तक समझ में आ गया आपको। आइए, GS4 होता है आपका एथिक्स। एथिक्स के पेपर में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपने आंसर को, और इवन GS1 2 3 में भी अपने आंसर में जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसमें करंट अफेयर्स या केस स्टडीज़ को मेंशन करना। ठीक है। और वो कैसे आंसर राइटिंग वगैरह करते हो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है वो आपको समझना है। ऐसे ही एथिक्स के ऊपर भी आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। सोनू सूद ने कोविड के टाइम इतने लोगों की मदद की, कंपैशन, एथिक्स में एक वर्ड है आपके सिलेबस में, कंपैशन, वहां आप दिखा सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इस टाइप की केस स्टडी अनगिनत आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी। एक बेटी ने अपने पिता को गुड़गांव से लेके यूपी तक साइकिल पे बैठा के लेके आई। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहते हैं, नोट डाउन करके रख लो आप। आपको ये ऐसे में आपको ये आपके लेट्स से वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो वुमेन इतना अच्छा स्पोर्ट्स में कर रही है। इस टाइप के बहुत आपको केस स्टडीज मिलेंगे। ठीक है। तो एक एक कॉपी सबकी बनेगी और आपको कैसे कनेक्ट करना है, क्या पढ़ना है, ये आपको सिलेबस से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सभी का अलग अलग ऑप्शनल है, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा, किसी का लॉ ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। हर जो भी जिसका जो भी ऑप्शनल है उसमें पेपर 2 GS पेपर 2 जो होता है उसमें जनरली, इवन पेपर 1 में भी आपको करंट अफेयर्स की चीज़ों पे क्वेश्चन रहते हैं, और उसमें भी ये वैल्यूबल इनपुट आपका यहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा।
ठीक है, और वो आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना सीखोगे। मैं ये नहीं बोल रहा आप पहले दिन से ही समझ जाओगे, धीरे 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 आप समझने लगोगे। 2-3 महीने करो, आप एकदम वेल वर्स्ड हो जाओगे, बहुत अच्छे से आप करंट अफेयर्स पढ़ना और ये चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 कॉपी आपने बना ली और ऐसे करके मेंटेन करके रखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रॉब्लम था, हाउ टू आइडेंटिफाई वाला हो गया। हमने रिसोर्सेज को कवर कर लिया, कौन से पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है। हाउ मच टू स्टडी, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप 2-3 महीने पढ़ लिए हो, ठीक है, चीज़ें पढ़ने लगे, अब आप क्या करो, प्रीवियस ईयर सवाल उठा लो, देख लो 3-4 सालों में किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मुझे ना इस पूरी चीज़ में एक पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस काम की चीज़ें इसमें से स्कैन कर लूँ। ये स्कैनिंग वाली जो एबिलिटी होती है कि अगर लेट्स से 2 पन्ने का एक आर्टिकल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, फास्ट रीडिंग डेवलप करना है स्किल, कि फटाफट इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है अच्छा देख लो, कंक्लूजन में क्या बता रहा है इसमें, क्योंकि आर्टिकल्स भी वैसे ही लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर के या किसी भी मैगजीन के। जल्दी जल्दी स्कैन करना आपको सीखना है। और ये कब सीख लोगे आप स्कैन करना, जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका रिजॉल्व होता है, हाउ मच टू स्टडी। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेशन। ये कैसे करोगे, लेट्स से आपने जनवरी से पढ़ाई चालू की, या ठीक है, जनवरी में आपने 5 कॉपी बना ली अपनी, दिसंबर तक आपने ये किया, 5 कॉपी बनी हुई। ठीक, अब आपने क्या करना है, जो मंथली कंपाइलेशंस थी आपने, जैसे इसमें योजना की भी समरी लिखी हुई है। ठीक है, देखो योजना मैगजीन का भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। योजना मैगजीन हर महीने आती है, मंथली होती है, और हर मंथ का ना एक थीम होता है। कभी वो थीम वुमेन के ऊपर होगा, कभी वो थीम आपका एनवायरनमेंट के ऊपर होगा। इस बार का आपका आत्मनिर्भर भारत के ऊपर था। तो आपको योजना कैसे कवर करनी है, थीम आई, महीने में एक मैगजीन आती है, हर दिन उसके एक टोटल इसमें 7 या 8 आर्टिकल्स होते हैं। हफ्ते भर में डेली एक आर्टिकल पढ़ो, उसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और वो भी आपको समझ में आ जाएगा, जो थीम होगी ना वो भी GS 1 की होगी या 2 की होगी या 3 की होगी, या आपके ऑप्शन से रिलेट कर रही होगी, उस कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो ये योजना सॉर्टेड हो गया अब आपका। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर आपने किया, आपने अपने नोट्स बना लिए, डन। आपने योजना मैगजीन का भी मंथ में एक बार नोट्स बना लिया, डन। अब क्या होगा, अब आपको लग रहा है यार मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं या कुछ छूट गया है मेरे से, तो आप क्या करो, किसी भी कोचिंग का मंथली कंपाइलेशन उठा लो, एक बार उसको स्कैन कर लो। जब आप न्यूज़पेपर डेली कर रहे हो तो आपको तो देखते ही समझ में आ जाएगा मंथली मैगजीन में, यार ये सारी चीज़ें तो मैंने कवर ऑलरेडी कर रखी हैं, कुछ एक आध कोई चीज़ मिसिंग होगी वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो। तो ये एक आपका सारे सोर्सेस कवर हो गए अच्छे से, सारे फैक्ट्स आपने लिख लिए हैं। ठीक है, अब आती है जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कैसे होगा, लेट्स से आपने 300 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, पढ़ा बना हुई, और जब आप रिवाइज करते हो, ये तो इनिशियल 2-3-4 महीने में आपने किया होगा, 5 महीने में लेट्स से, जब आप कंसोलिडेट करोगे ना तो आपको 1 साल तैयारी करते करते हो जाएगा। तो जब आप लगभग 7-8 महीने या 1 साल तैयारी कर लिए होगे ना, और जब अपने 300 पन्ने के नोट्स देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा यार 300 में ना काम के तो केवल 120 ही टॉपिक ज़रूरी हैं, बाकी कोई खास लग नहीं रहे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, उन चीज़ों को फिल्टर कर दिया। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 2 महीने में आप 120 कर लोगे, नहीं, ये जनवरी से दिसंबर तक जो भी आपने पढ़ा है, लेट्स से 300 टॉपिक, तो जब जनवरी नेक्स्ट अगले साल की जो जनवरी आएगी, आप वापस रिविजिट करोगे इन टॉपिक्स को, तो आपको समझ में आएगा यार ये ना 300 में से ये तो काम का ही नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं थी, काम के तो 120 ही हैं। तब आप क्या करोगे, उन 120 को आप पढ़ो। और अब एक टेक्निक आपको सीखनी है, नोट्स कैसे बनाना है। इस पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं,
कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कंसोलिडेट कैसे करना है। ठीक है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 7 8 10 महीने आराम से लगेंगे, बट स्टार्ट ज़रूर करना होगा आपको कहीं से। और वो स्टार्ट कैसे किया हमने न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, हमने अपने को पता है कि हमको ये चीज़ सिलेबस हमको अच्छे से याद है, हमने न्यूज़ में 5-10 आर्टिकल्स आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, पढ़ के अपने नोट्स बना लिए। लेट्स से आपको 2 घंटे लगते हैं। ठीक, फिर आपने योजना भी ऐसे ही कर ली। एक साथ मत करो योजना, क्योंकि महीने में एक बार आती है, और मंथली कंपाइलेशन से आपने उसको चेक कर लिया, तो आपके ये सारी चीज़ें सॉर्टेड है। ठीक है, और उसको फाइनली कंसोलिडेट कर दिया। तो ये होता है तरीका। और सोर्सेज आपने क्या क्या रखे? न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड मंथली कंपाइलेशन। इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे, खो जाओगे, परेशान भी होने लगोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपका कभी भी कोई करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं। ये जो करंट अफेयर्स है ना, घूम फिर के आगे 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने फिर रिपीट होती हैं चीज़ें। शंघाई सीओ की कोई मीटिंग थी पिछले साल, इस साल भी होगी, अगले साल भी होगी। तो आप कभी भी ये मत घबराना कि यार मैंने 2 महीने से नहीं किया। तो मैं बहुत बच्चों को रहता है कि 2 महीने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो फिर वो आगे नहीं पढ़ते, बोलते हैं कि हमारा ये छूट गया, तब उसको कवर करेंगे तब आगे का पढ़ेंगे। नो, जिस दिन तक छूट गया, आज से वापस स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि वो वापस वो सारी चीज़ें आगे भी रिपीट हो जाती हैं। राइट, तो ये स्ट्रैटेजी थी, ये हमारे प्रॉब्लम्स थे, ये हमने देख लिया, और इन प्रॉब्लम्स में हमने सोल्यूशन भी देख लिए। तो आई होप आपको करंट अफेयर्स की चीज़ तो मुझे लगता है क्लियर हो गई कि क्या हमारे सोर्सेस थे। ठीक है, कैसे हमें करना है तैयार। ओके, तो इस नोट पे मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। और ये बहुत अच्छा एक कोट है, यू आर वॉट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी। आप जो भी बिलीव करोगे कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, डेली अपने आप को इस आइडिया से इंग्रेन करोगे, ठीक है, डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे। आपने बिलीव पहले ही कर लिया कि मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा। ठीक है, तो रेगुलरली डे बाय डे हर सुबह उठ के अपने अंदर एक बिलीव डालना कि हाँ मैं ये कर लूँगा, आज मुझे ये चीज़ करनी है। चेकलिस्ट जब डन होने लगती है तो खुद को भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।